पटना में रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ी। ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक हैं रोशन। कोर्ट ने की रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प। दो महिला समेत कुल 7 लोग घायल। रफीगंज थाना क्षेत्र के राजौरा गांव का मामला। पुलिस और बालू माफिया के बीच नोकझोंक। अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी पुलिस। जमुई के दौलतपुर बालू घाट का मामला। सासाराम में ऑर्केस्ट्रा संचालकों की बड़ी साजिश नाकाम। 3 संदिग्ध महिलाएं गिरफ्तार। चंगुल से छुड़ाई गई 3 बच्चियां। धनबाद के सोनाडी ओपी क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर बवाल। विवाद के दौरान हुई फायरिंग। पुलिस वाहन को भी बनाया निशाना। मोतिहारी के दिव्य धाम मंदिर में चोरी। आधा दर्जन से अधिक चांदी के मुकुट और छतरी की चोरी। नगर थाना क्षेत्र के बेनीसराय का मामला। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म मामला। आरोपी को उम्रकैद और 57,000 रुपए जुर्माने की सजा। 2023 में नाबालिग से चाउमीन खिलाने के बहाने से किया था रेप। पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गड़ोचक रेलवे लाइन और जेठुली गांव में छापेमारी। 184 पीस बियर और 15 पुड़िया स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नवादा में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। कौवाकोल बाजार में हटाया गया अतिक्रमण। प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद रही। भागलपुर के हसनपुर गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध मौत। पेट में दर्द शुरू होने के बाद अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ अनुमंडल के मराची थाना में घर में हुई चोरी मामले का उद्भेदन। एक नाबालिग लड़का गिरफ्तार। चोरी के गहनों के साथ ज्वेलरी दुकानदार गिरफ्तार। मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी। आम चूड़ा खाने के बाद तबीयत बिगड़ने की खबर। पुत्रवधू पर खाने में विषैला पदार्थ मिलाने का आरोप। मुजफ्फरपुर में पारू थाना पुलिस पर हमला। आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। मधेपुरा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान संदिग्ध हालत में मौत। घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। सुपौल के कोसी नदी में बड़ा नाव हादसा। 24 से ज्यादा ग्रामीण नाव पर सवार थे। बनेनिया घाट से पलार क्षेत्र में मूंग तोड़ने जा रहे थे ग्रामीण। सीतामढ़ी का चर्चित सुंदर यादव का हत्याकांड। आरोपी वसीम और अकरम का हाफ एनकाउंटर। ऋषिकेश में मुठभेड़ के बाद अरेस्ट। मुजफ्फरपुर में फाइनेंस कर्मी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। घायल फाइनेंस कर्मी निजी अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। सासाराम में भीषण गर्मी का कहर। डेहरी के बीएसपी 2 में प्रशिक्षण के दौरान 5 प्रशिक्षु जवान हीट स्ट्रोक से बेहोश। दुमका में भूमि विवाद को लेकर बंदोबस्त कार्यालय में बवाल। पीड़ित पक्ष ने एएसए को ऑफिस से बाहर निकाला। टाइटल सूट में गलत सेटलमेंट का आरोप। गोपालगंज के विजयपुर में किशोर को अगवा कर 2 युवकों ने गैंग रेप किया। विरोध करने पर मारपीट कर बेहोशी हालत में फेंका। जामताड़ा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में कार्रवाई। रेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। सहरसा के डीईओ ऑफिस में लगी आग। शिक्षा भवन की दूसरी मंजिल पर आग। मीटिंग हॉल में रखे कंप्यूटर जलकर खाक हुए। फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक। आज केस की अहम सुनवाई में फैसला। खान सर को लेकर विवाद। अब उनके देवरिया जिले के पैतृक गांव भाट परारनी तक पहुंचा। स्थानीय लोगों ने पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, प्रताड़ना और दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए। राबड़ी देवी जल्द खाली करेंगी आवास। सूत्रों के हवाले से खबर। 10 सर्कुलर रोड आवास से सामान हो रहा है शिफ्ट। गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट हो रहा सामान। सीतामढ़ी के दीघा के रिवासी में विशाल पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत। एक ही परिवार के 5 लोगों की दबकर मौत हुई। पटना में मेन हॉल में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। एएन कॉलेज के पास में 2 लोगों का रेस्क्यू। 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसे थे दोनों। मोतिहारी के ढाका थाना की पुलिस ने 500 बोतल नेपाली शराब जब्त की। 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की। 57 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी के शिकारगंज थाना इलाके में जमीनी विवाद में मारपीट, लाठी डंडे और चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
बेगूसराय में एक बार फिर शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 5 से 6 युवक हाथ में हथियार लहराते डांस करते हुए दिखाई दिए। किऊल गया रेलखंड बंद किया गया। 8 घंटे के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगा रूट। 4 पैसेंजर ट्रेन रद्द, 4 एक्सप्रेस ट्रेन को डायवर्ट किया गया। मोतिहारी रक्सौल में कस्टम चौक के पास में स्विट्जरलैंड की महिला और म्यांमार का एक युवक गिरफ्तार। भारतीय सीमा में नेपाल के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहा था। छपरा में दाऊदपुर के बिलदारी के पास में पिकअप का टायर फटने से पिकअप पलटा। हादसे में 10 लोग घायल। बेतिया के मंझौलिया के लालसरैया स्थित धनौती नदी पर बना पुल अचानक ध्वस्त। आधा दर्जन पंचायतों का संपर्क टूटा। गोपालगंज में संदिग्ध हालत में महिला का बंद कमरे से शव बरामद। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव की घटना। नालंदा जिले के नगर नौसा थाना क्षेत्र के पास में सड़क हादसे में युवक की मौत। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। मोतिहारी में माफिया पर कसता पुलिस का शिकंजा। आरोपी रामचंद्र शाह के घर कुर्की जब्ती। बेगूसराय सदर अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में अचानक आग लगी। परिजन अपने बच्चे को लेकर वार्ड से बाहर निकले। सुरक्षा कर्मी और अस्पताल कर्मी की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। बेतिया में तेज आंधी के बाद पानी ने भारी तबाही मचाई। आंधी में नरकटियागंज वलथर मुख्य मार्ग के खैरवा चौक पर बिजली खंभे के साथ पेड़ गिरे। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम की कार्रवाई। ट्रैक्टर ट्रॉली के तहखाने में छिपाई हुई 216 लीटर शराब बरामद। शेखपुरा को स्वच्छ सुंदर बनाने को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को अंतिम चेतावनी दी गई। बेगूसराय में सड़क हादसे में साइकिल सवार मजदूर की मौत। कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत। ओबरा थाना क्षेत्र के बेलमोड़ की घटना। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना में गाड़ी पेड़ से टकराई। 2 लोग की दर्दनाक मौत। दानापुर में शराब पार्टी के बाद 2 गुटों में गोलीबारी। हत्याकांड में 12 आरोपी गिरफ्तार। छपरा जंक्शन पर गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में एक बार फिर कुख्यात अपराधी मनिंदर मिश्रा के नाम से मांगी रंगदारी। भोरे थाना क्षेत्र के खजुराहा मोड़ स्थित निजी अस्पताल के संचालक से रंगदारी मांगी। बिरसा मुंडा जेल में महिला बंदी के गर्भवती होने का मामला। राज्य सरकार के जवाब से हाईकोर्ट नाराज। 17 जून को होगी अगली सुनवाई। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में महिला की पत्थर से कूचकर हत्या। घटनास्थल पर ही महिला की मौत हुई। जमशेदपुर में होटल डॉल्फिन क्लब में मारपीट। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा में 22 लाख लूटकांड का खुलासा। लूटकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ के भदानी नगर ओपी क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सोशल मीडिया पर लिखा अलविदा। वैशाली के मैसौर गांव से लापता महिला का जला शव बरामद। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर पर यात्रियों की भारी भीड़। भगवान भरोसे नजर आ रही व्यवस्था। वैशाली के महनार में पुलिस ने सुलझाई आमगाछी हत्याकांड की गुत्थी। 3 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में करसो पुल के पास युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारी। सीतामढ़ी के कन्हौली थाना पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई की। फरार 7 आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। सिवान के दरौदा थाना क्षेत्र के NH 531 के पास सड़क हादसा। 2 बाइक की आपस में सीधी भिड़ंत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। आरा सदर अस्पताल परिसर में ट्रांसफार्मर के नीचे आग लगी। कर्मियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा। बेगूसराय में करंट लगने से किसान की दर्दनाक मौत। बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव की घटना। कटिहार पूर्णिया NH 31 पर गेड़ाबाड़ी के पास में ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर। घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत।
सरायकेला में जंगली हाथी का आतंक, दिन में चांडिल डैम में मस्ती, रात में ईचागढ़ गांव में तबाही, 13 घर तोड़े, अनाज चट किया। धनबाद के पर्वतपुर और बसहा गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया, जंगली हाथियों ने पेड़ों को तहस नहस किया। लगातार एक्शन में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जनसुनवाई में भी नीतीश कुमार ने लोगों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और मिथिलेश तिवारी ने कहा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने सुरक्षा लेने से इनकार किया। सरकार की ओर से तैनात सुरक्षा कर्मी 10 सर्कुलर रोड यानी मकान के दूसरे हिस्से में सड़क के किनारे तैनात दिखे। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आरजेडी का बिहार में हल्ला बोल। पटना समेत सभी जिले के प्रखंड कार्यालय में जाकर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पटना पहुंचे लालू प्रसाद और तेजस्वी, सांसद मीसा भारती भी साथ मौजूद रही। राज्यसभा चुनाव में जीत के दावे, एनडीए को नथवानी पर भरोसा, सुदेश महतो बोले, महागठबंधन की होगी परीक्षा। राज्यसभा चुनाव पर सुदेश महतो का बयान, राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की परीक्षा होगी, एनडीए के पास 24 विधायकों का समर्थन। झारखंड में 20 जून से मतदाता सूची के एसआईआर अभियान की शुरुआत होगी, धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। जामताड़ा में एसआईआर को लेकर लगातार सियासत, जेएमएम कांग्रेस ने उठाए एसआईआर पर सवाल, कांग्रेस की घुसपैठ की आशंका से इनकार। कल दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री मोदी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग करेंगे, सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर खास चर्चा। एमएलसी उम्मीदवारों ने दिया संपत्ति का ब्यौरा, आरजेडी के सुनील सिंह के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, निशांत कुमार के पास 4 करोड़ 63 लाख की संपत्ति। गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी पर चिराग पासवान का बयान, कहा ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे गतिरोध का पड़ा है असर। आज भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि, धरती आबा को नमन किया गया, सीएम हेमंत और राज्यपाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि। गुमला भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, अब माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुमला में डीसी दिलेश्वर महतो ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सिमडेगा में भी भगवान बिरसा मुंडा को लोगों ने नमन किया और पुष्प अर्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि, धनबाद में भी आदमकद प्रतिमा पर अर्पित की गई भावभीनी श्रद्धांजलि। पतरातू पीटीपीएस में भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि और यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई पुण्यतिथि, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मोतिहारी में आरजेडी का 1 दिवसीय धरना, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर धरना, पूर्व विधि मंत्री शमीम अहमद भी शामिल। लखीसराय प्रखंड मुख्यालय परिसर में भी आरजेडी का धरना, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था का विरोध, प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने अध्यक्षता की। पटना सिटी में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, पटना सदर अंचल कार्यालय के समक्ष प्रकट किया आक्रोश, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना के फतुहा प्रखंड कार्यालय के समक्ष आरजेडी का धरना प्रदर्शन, महंगाई पर रोक लगाने की मांग, राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए जाने का आरोप। औरंगाबाद सदर प्रखंड कार्यालय के समक्ष आरजेडी का विरोध, राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना, जनहित के मुद्दे पर सरकार से गंभीरता दिखाने की मांग। कैमूर में आरजेडी कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन, मुद्दों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। भागलपुर के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में आरजेडी का विरोध, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लखीसराय में अचानक बदला मौसम, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद अलर्ट मोड में फायर विभाग, 42 होटल और अस्पतालों को नोटिस जारी, अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश। युवा हॉकी खिलाड़ी सावन कुमार का अंडर 18 एशियन हॉकी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन, भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, श्रवण कुमार ने सावन कुमार को सम्मानित किया।
एनजीटी के आदेश के बाद 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव बंद। सिमडेगा में बारिश को देखते हुए दिया गया निर्देश। डीसी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट में आदिवासी जमीन हस्तांतरण मामले पर सुनवाई। राज्य केंद्र सरकार को नोटिस जारी। सीएनजी एक्ट का उल्लंघन बताया। सासा मूसा चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों को बड़ी राहत। बंद पड़े चीनी मिल के किसानों को बकाया भुगतान के लिए राशि स्वीकृत। 43 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री ने किया पटना सिटी का दौरा। सुल्तानगंज में पूर्ववर्ती छात्रों के सम्मान समारोह में शामिल। ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाई करने की अपील। इसी महीने री नीट एग्जाम होनी है और बिहार पुलिस सिपाही और होमगार्ड के लिए लिपिक की परीक्षा। आर्थिक अपराध इकाई ने एक एडवाइजरी जारी की। धनबाद में फायर सेफ्टी व्यवस्था की पोल खुली। मॉल और सरकारी दफ्तरों में मिले एक्सपायरी फायर सिलेंडर। भगवान भरोसे लोगों की सुरक्षा। बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने पटना एयरपोर्ट गोलकीपर सावन कुमार का स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम के गोलकीपर हैं सावन। कटिहार के मनसाही के कुरेठा पंचायत पंचवर्गा गांव में पुल नहीं होने से परेशानी। चचरी पुल के सहारे आना जाना कर रहे हैं लोग। झारखंड में मानसून की दस्तक के संकेत। 17 जून तक बदलेगा मौसम। 11 जून से रांची समेत कई जिले में ऑरेंज अलर्ट।